चुड़ैल की कहानी, चुड़ैल का प्रतिशोध। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम राधिका था। राधिका अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसके दूसरे गांव के एक युवक मोहन पर काला जादू करने वाली एक चुड़ैल की नजर पड़ गई। उसे राधिका की खूबसूरती से जलन होने लगी। चुड़ैल ने राधिका को बदनाम करने का फैसला किया। उसने गांव में अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि राधिका ने काला जादू कर रखा है। धीरे धीरे लोग राधिका से डरने लगे और उसे गांव से बाहर निकालने का फैसला कर लिया। राधिका की मासूमियत पर भरोसा करते हुए मोहन ने उसकी मदद करने का फैसला किया। वह रात के समय चुड़ैल के पास गया और उससे सच्चाई जानने की कोशिश की। चुड़ैल ने उसे बताया कि राधिका ने उसके जादू का सामना नहीं किया। मोहन ने धोखे से चुड़ैल को चुनौती दी और कहा कि यदि वह सच बोलती है तो उसे राधिका के सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए। चुड़ैल ने मोहन की बात मान ली, लेकिन उसने उसे चेतावनी दी, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। मोहन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और राधिका को बुलाया। जब चुड़ैल ने राधिका के सामने सच बताया तो सबके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। गांव वालों ने यह समझा कि राधिका निर्दोष है। आखिरकार चुड़ैल को यह समझ आ गया कि उसे अपनी गलती सुधारनी होगी। उसने सारे गांव से माफी मांगी और फिर लौटकर अपनी शक्ति खो दी। गांव वालों ने राधिका को फिर से अपने गले लगा लिया। इस तरह से राधिका की मासूमियत और मोहन की बहादुरी ने चुड़ैल को उसकी गलती समझने पर मजबूर किया। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया और राधिका और मोहन की दोस्ती गहरी हो गई। अब वे दोनों मिलकर गांव में खुशियों का संचार करने लगे। लोग फिर से एक दूसरे पर भरोसा करने लगे और प्रेम और दोस्ती की भावना का सम्मान करने लगे। इसके बाद राधिका ने अपनी सुंदरता को योगा और ध्यान में बदलने का निर्णय लिया, जिससे न केवल वह खुद बल्कि आसपास के सभी लोग भी स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। धीरे धीरे गांव की छवि भी बदलने लगी और यह एक सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर जगह बन गई। लेकिन गांव वालों ने हमेशा याद रखा कि प्रेम और सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है, और इस विश्वास ने उनके दिलों में एक नई रोशनी भर दी।